कितनी सुंदर लग रही हो मीरा। कहाँ जा रही हो मीरा? तुम भी मुझसे नफरत करने लगी हो क्योंकि मैं उस चाहत को टॉर्चर कर रहा हूं, इसलिए यू हेट मी, इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो ना। मैं बुरा आदमी नहीं हूं मीरा, ये सब सिचुएशंस ने मुझे ऐसा बना दिया है। बग्स, बग्स को मार दिया उसने, बग्स को मार दिया उसने मीरा। मैं अपनी बग्स को बचा नहीं पाया। मेरी बग्स मीरा, मेरी बग्स। लेकिन तुम ही बताओ मीरा कि मैं उस कमीने बेग से बदला कैसे ना लूं। वो कमीना अभी तो भाग चुका है, लेकिन मैं जानता हूं कि अपनी बेटी को ढूंढने वो जरूर आएगा। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैं उस चाहत को टॉर्चर करते रहता हूं, लेकिन तुम जानती हो वो लड़की बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है। वो लड़की उसे तो लगता है कि उसके बाप ने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन मैं क्या करूं मीरा, क्या करूं मैं? तुम बताओ मुझे, बताओ। जब मैं उसका चेहरा देखता हूं तो मुझे उस कमीने बेग की चेहरे की याद आ जाती है। क्या करूं मैं, तुम बताओ मुझे। उसकी आंखों में मुझे वो बेग दिखता है। मैं बुरा आदमी नहीं हूं मीरा, मैं बुरा आदमी नहीं हूं मीरा, लेकिन मैं बुरा हो गया हूं मैं बुरा हो गया मैं बुरा मीरा, मैं बुरा हो गया। आप यहीं रुकिए नहीं। नफरत करो मुझसे मीरा, नफरत करो मुझसे। बहुत बुरा आदमी बन गया हूं मैं मीरा, बहुत बुरा आदमी बन गया। मीरा, मीरा, मैं बहुत ही बुरा इंसान बन गया हूं मीरा। नहीं, आप बुरे इंसान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं जानता तुम ये सब क्यों कह रही हो मीरा। ये सब इसलिए कह रही हो ताकि तुम मेरा दिल रख सको। प्लीज डोंट लीव मी मीरा, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं एक अच्छा इंसान, ऐसे एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा तुम्हें, फिर पहले जैसा बन के दिखाऊंगा मैं तुम्हें। लेकिन प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाना मीरा, प्लीज। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाना मीरा, प्लीज।
प्लीज। मीरा, मीरा मुझे छोड़ के मत जाओ मीरा, प्लीज। 2-3 ग्लास नींबू पानी दूंगी तो सारा नशा उतर जाएगा। मीरा मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा मीरा। मीरा मत जाओ मीरा, आई नीड यू मीरा। अरे भाई रुक, सांस तो ले ले। 3 बार बज चुका है। कौन है ये? बार बार फोन करी जा रहा है। हेलो। हाँ मैं देवप्रयाग पहुंच गई। कहाँ हैं आप? हाँ हाँ, डमरू चौक के पास वाले धोबी घाट पर मिलिए। मामी, ये आवाज तो। हाँ, तेरी माँ की आवाज है। मैं जरा पूछूं तो सही उनसे कि उन्होंने अपनी बेटी को तो यहाँ भेज दिया, लेकिन समधियों से बात तक नहीं की। जरा पता तो चले तेरे और नील के बीच में ये चक्कर क्या चल रहा है। कि तू कौन है, कहाँ रहती है, ये सब तो पता होना चाहिए ना मुझे। आखिर तेरी मामी सास हूँ। और हाँ, एक और बात कह देती हूँ, तू मेरे साथ अपनी माँ से मिलने नहीं जाएगी। सब अरे चाहत, चाहत कहाँ चली गई है? ये धारी देवी देखनी चाहिए। माँ का नाम सुनते कैसे भाग गई। अब तो मुझे और शक होने लगा है कि कुछ तो है जो ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। अनिल, अनिल, अनिल बेटा, अनिल बेटा कब तक सोता रहेगा? अरे उठ। क्या हुआ मामी? अरे तेरी सासू माँ आई है हमारे गांव। हाँ, अरे चाहत गई हमसे मिलने। तू नहीं मिलेगा अपनी सास से? चाहत की माँ? अरे हाँ, मैंने खुद सुना था उसे फोन पे बात करते हुए। ये धारी देवी देखनी चाहिए। मुझे एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ, ऐसे चोरी छुपे मिलने की क्या जरूरत थी? हम सबको बताती, हम भी मिल लेते अपनी समधन जी से।
कहाँ गई मिलने? अरे वो धोबी घाट पे। हाँ कुछ ऐसे ही बोल रही थी। अनिल, अनिल बेटा चाय तो पीते जा। ये नीलकंठ भागते हुए क्यों गया? अपनी सास से मिलने गया है। सास? हाँ। अच्छा, इसका मतलब नील और चाहत के रिश्ते का खुलासा अब धोबी घाट पर होगा। फिर तो तमाशा देखने के लिए सौरा जी का भी तो वहां पर होना जरूरी है। क्यों मामी? मामी ने तो मिसेस पेग को मिलने के लिए यही बुलाया था। इससे पहले वो अपनी माँ से मिले, मुझे उसे ढूंढना होगा। इंश्योरेंस वाली ने भी मिलने के लिए क्या खूब जगह ढूंढी। चाहत, ये लड़की जिंदा है, लेकिन ये उस धमाके में बच कैसे गई? मैंने खुद अपनी आंखों से इसे घर के अंदर जाते देखा था जब वो धमाका हुआ था। नहीं नहीं, अगर चाहत व्यास जी या उनके चेलों के हाथ लग गई तो चाहत के जरिए वो हम तक पहुंच जाएंगे, बेग साहब तक पहुंच जाएंगे। बाप बेटी के चक्कर में मैं शहीद नहीं होने वाली। मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत के लिए अब चाहत का जिंदा रहना अब मुनासिब नहीं।
संभालिए अपने आप को। ये तो महंत व्यास का बेटा है। नील, आप संभालिए अपने आप को। नील, संभालिए अपने आप को। यहाँ पर चाहत की माँ तो है ही नहीं, क्या दिखाएंगे व्यास जी को? वही जो दिखाने लाए थे, तमाशा। ये क्या शुरू हो गया सबके सामने तुम दोनों का? मामी, ए परिवार की इज्जत का कोई ख्याल है तुम दोनों को? ये गांव के लोग क्या कहेंगे व्यास जी के बारे में? अनिल, अनिल की बारी छोड़। अरे भूला, छोड़ उसे, क्या कर रहा है? अनिल, छोड़। भांग पीने के बाद ऐसा ही होगा ना? सिर्फ भूले, तेरी समझ में ये क्यों नहीं आता है कि हम आम परिवार के सदस्य नहीं हैं? अरे तू मंदिर के महंत का बेटा है। थारी देवी देखनी चाहिए। मेरी बेटी होती ना तो मैं उसके टांगे तोड़ देती। हाय 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 हाय, व्यास जी के बारे में सोच के मेरा मन ऊपर नीचे हो रहा है कि व्यास जी क्या सजा देंगे तुम दोनों को। पर व्यास जी बच्चे हैं, गलती हो गई इनसे, माफ कर दीजिए। इनकी यही निर्लज्जता दिखाने के लिए बुलाया था मुझे यहाँ। इनकी इस करतूत की बस एक ही सजा हो सकती है, अगले 2 दिन के अंदर अंदर इन दोनों का शास्त्रानुसार विवाह करा दिया जाए। चाहत, कहीं वो अपने माँ के साथ तो नहीं भाग गई? अरे भाई जी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ? किसके लिए? मुझसे छुपाओगे? एक खाने की प्लेट बचाने के लिए मैं ही मिला था। अबे क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हाथ साइड पे, वरना वो निकल जाएगी। अरे भाई जी, ओ भयंकर। अबे ये सब क्या हो रहा है बे? अब सगाई वाला घर है तो सजावट तो होगी ना। सगाई वाला घर? अबे किसकी सगाई? आपकी और किसकी? मेरी। मामा जी ने सब बता दिया था। क्या बताया था? वाह मेरे शेर, भाभी जी के साथ रोमांस किया, वो भी सबके सामने। व्यास जी तो भड़क उठे होंगे, इसलिए तो आज सगाई और 2 दिन बाद शादी। अबे नाचना बंद कर। तू क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बोल। नील, वो अरे मामा जी, मास्क तो नीचे निकालिए, उसके बाद बात कीजिए। क्या बात है? शिव शंभू, नील तू तैयार नहीं हुआ अभी तक है? किस चीज के लिए तैयार होना है मुझे? अरे जीजा जी ने बोला है कि 20 मिनट में मुहूर्त का टाइम है। अब तू एक काम कर, मेरी बात सुन, वहाँ आंगन में ना प्रयाग का पानी रखा है, तू जा और उससे स्नान कर ले। एक मिनट, ये सब लोग क्या कर रहे हैं?
ये जो कुछ हो रहा है मेरी रजामंदी तो लेनी चाहिए थी ना। नाटकबाज कहेगा, बचपन से ही बहुत नाटक करता है। मेरी रजामंदी लेनी चाहिए थी। ए भूपेंद्र, ले जा इसे, चल। आज हीरो लगना चाहिए मेरा भांजा, समझा? मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं निपटा के आता हूँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मैं चाहत से कैसे सगाई कर सकता हूँ? मीरा को क्या जवाब दूंगा मैं?